Bismillahirrahmanirrahim. This is IELTS listening exam. IELTS listening exam in 2025 as per the new scheme. IELTS की जो listening की class है as per the newer scheme in 2025. It is an exam of 30 minutes in total. ये 30 minutes का एक total exam है और इन 30 minutes में students को total इन 30 minutes में स्टूडेंट्स को टोटल 40 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं. So there will be total 40 questions in your exam. These 40 questions will be divided in 4 sections, which are sections में divided होंगे. इसका मतलब ये हुआ कि there will be 10 questions in every section. तो इसका मतलब हुआ कि हर सेक्शन में 10 सवाल होंगे. So again, in 2025 new scheme, 30 minutes exam, 40 questions and 4 sections में ये divided होंगे. So 10 questions will be in every specific section. If we talk about the total marks, 40 will be the total marks of the exam. And if we see this equation, it means that there will be 1 mark for every specific question. So 1 mark, एक number होगा for 1 question. So इस तरह से हमारी equation set होगी. So 2025 में, in 2025, newer scheme, 30 minutes, 40 questions, 4 sections, 10 questions in 1 section. And total 40 marks will be there. So 1 mark, 1 question will be the equation. And remember that this listing exam is a complete credit exam. What do you mean by complete credit exam? What is complete credit? अगर आपका आंसर मैं इस तरह से बताता हूं कि 2 वर्ड्स का है और आपने 2 वर्ड्स ही लिखे हैं, अगर इन दोनों वर्ड्स में से एक के स्पेलिंग तो ठीक थे, एक के स्पेलिंग गलत थे, तो आपको नॉर्मल लाइफ में तो आधा नंबर मिल जाना चाहिए, लेकिन लिसनिंग के एग्जाम में आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा. आपके अगर 2 वर्ड्स का आंसर लिखा है, दोनों ठीक हैं, तो 1 नंबर मिलेगा. अगर 2 वर्ड्स का आंसर लिखा है, एक वर्ड के स्पेलिंग ठीक है, एक के गलत हैं, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा. आधा नंबर मिलने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लिसनिंग के एग्जाम में, इसलिए हम इसको कहते हैं कंप्लीट क्रेडिट एग्जाम. अगर आधा नंबर मिल जाया करता तो हम इसको कहते हैं इट इज पार्शियल क्रेडिट. सो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे नो पार्शियल क्रेडिट, इज नो partial credit. So it is a complete credit exam. There is no partial credit. So या तो पूरा नंबर मिलेगा या फिर कोई नंबर नहीं मिलेगा. Let me talk about the marking scheme या how it works. पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं. How the exam works. How exam works. कैसे exam काम करता है. Number 1, the exam, how it works. A recording is played. A recording is played, and this recording is played once only. Played once only. एक recording play की जाती है and it is played once only. ये एक बार ही play की जाती है, दोबारा play नहीं होती है. So if we are able to do the questions in a single go, so we are successful. If we could not do it in a single go, that means that we will not be given a second chance to listen again. हम एक बार सुन के अगर आंसर कर सकते हैं तो दैट इज एब्सोल्युटली व्हाट द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू. और अगर हम नहीं कर सकेंगे तो हमारे लिए कोई रिकॉर्डिंग दोबारा प्ले नहीं होगी. सो हम अपने क्वेश्चन को, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, जाया कर जाएंगे. सो इट इज प्लेड वंस ओनली. दिस रिकॉर्डिंग दैट इज प्लेड वंस ओनली contains 2 types of voices. इसमें 2 तरह की आवाजें होती हैं. So 2 types of voices are there in this specific recording. One type of voice is when there is only a single person voice. Single person voice. एक तरह की आवाज वो होती है जिसमें एक अकेले इकलौते वाहिद आदमी की आवाज हमें सुनाई देती है. वो नंबर 2 जिसमें 2 लोगों की वॉइसेस होती हैं. सो 2 पर्सन वॉइस.
टू पर्सन्स वॉइस। तो सेकंड टाइप ऑफ वॉइसेस, यहाँ पे दो लोगों की आवाजें हैं। अगर तो हमारे यहाँ जो सवाल है लिसनिंग में उसमें सिंगल पर्सन वॉइस हो, तो हम कहते हैं दिस क्वेश्चन इज नोन एज मोनोलॉग। मोनोलॉग, हम वो सारे क्वेश्चंस जिनमें एक सिंगल वॉइस होगी उनको हम कहेंगे मोनोलॉग क्वेश्चंस, और जिन सारे वॉइसेस में या क्वेश्चंस में दो वॉइसेस होंगी उनको हम कहेंगे डायलॉग क्वेश्चंस। सो व्हाट्स आवर सेइंग, सर ये बात कह रहे हैं कि हमारे लिसनिंग के एग्जाम में देयर विल बी टोटल टू डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइसेस इन दिस स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग। वन टाइप ऑफ वॉइसेस यहाँ पे एक ही आवाज आएगी, दूसरी वॉइस यहाँ पे दो या इससे ज्यादा लोगों की आवाजें होंगी। वो सारे सवाल जिनमें एक ही आवाज होगी उनको हम कहते हैं मोनोलॉग क्वेश्चंस, और वो सारे क्वेश्चंस जिनमें दो या दो से ज्यादा आवाजें होती हैं, लाइक एन इंटरव्यू फॉर एन एग्जाम्पल, ग्रुप डिस्कशन फॉर एन एग्जाम्पल, उनको हम कहते हैं डायलॉग क्वेश्चन। सो लिसनिंग में दो तरह की वॉइसेस के कॉन्टेक्स्ट में सवाल होंगे। एक तरह की वॉइस कहलाती है सिंगल वॉइस एंड दैट इज नोन एज मोनोलॉग क्वेश्चन वॉइस, और दूसरी वॉइस में दो आवाजें होंगी उसको हम कहते हैं डायलॉग क्वेश्चन वॉइस। सो इट इज व्हाट द टाइप ऑफ वॉइसेस इन एग्जाम्पल। अब जब हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग इज प्लेड वंस ओनली, so there will be two different natures, two different nature of there will be two different nature of questions on software। एग्जाम सॉफ्टवेयर पे ही है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। अब मैनुअल एग्जाम्स नहीं होते, तो अगर मैनुअल एग्जाम नहीं होता और हमने कंप्यूटर पर ही आंसर करना है तो दो डिफरेंट नेचर के क्वेश्चंस होंगे सॉफ्टवेयर पे। एक तरह के सवाल को दो डिफरेंट नेचर ऑफ क्वेश्चंस, एक तरह का सवाल यानी कि one nature is just click click on the answer। हमें आंसर्स फॉर एग्जाम्पल दो तीन चार दिए होंगे लाइक एमसीक्यूज, उनमें से हमें एक को सेलेक्ट करना है, तो उसको हमें सिंपली क्लिक करना होगा और हमारा आंसर हो जाएगा, हमें टाइपिंग नहीं करनी। तो सॉफ्टवेयर पर जब हम आंसर करते हैं स्क्रीन पर तो दो तरह का नेचर ऑफ आंसर जो है वो क्लिक होती है। वन नेचर इज वे वी सिंपली क्लिक, एंड सेकंड वन, द सेकंड nature is where we type the answers, okay। तो हम दूसरे तरह के सवाल होंगे इसमें हमने आंसर्स को टाइप करना है, कब क्लिक करना है, कैसे टाइप करना है, कहाँ टाइप करना है, किस टाइम पे करना है, दैट आई विल टेल लेटर इंशाल्लाह। इस तरह से कि मेरे किसी भी बच्चे का कोई सवाल खराब ना हो, लेकिन बहरहाल पता होना चाहिए कि दो तरह के सवाल, एक तरह के सवाल में हमें सिंपल क्लिकिंग करनी है और एक तरह के सवाल में हमने टाइपिंग करनी है आंसर की। याद रखिएगा दैट अबाउट, आई एम नॉट सेइंग इट इज व्हाट एग्जैक्ट, about 50% questions they remain the clicking questions, and 50% questions in your listening exam they are known as the questions in which we need to type the answers। So now what I was saying how exam works, मैं recall कर दूं ताकि कोई बच्चा अगर पीछे रह गया है तो वो पीछे जो है वो उसको रिकॉल हो जाए, दोबारा दोहरा ले। This is what how the exam works। Recording is played, and this recording is played once only। There are two type of voices in the recording, one is single person voice which is known as monologue voice, and the second voice is two persons voice that is known as a dialogue। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन सिंगल वॉइस में होंगे उनको हम कहेंगे मोनोलॉग क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस दो वॉइसेस में होंगे उनको हम कहेंगे डायलॉग क्वेश्चंस। There are two different nature of questions in context of software। A few questions we only need to make a click। When we only need to make a click, that is known as the clicking answers, about 50% more honge। And second type of question in which we need to type, and when we type the answer, that is known as the typing answers questions। दोनों का weightage एग्जाम में 50-50 ऑलमोस्ट बराबर ही होता है। nearly similar। I'm not saying exactly 50-50%, but I'm saying nearly similar। So आगे चलो। So recording is played once only, either monologue, either dialogue, and then either clicking answers, either the typing answers।
move ahead. It is what मार्किंग बेसिस क्या, एग्जाम की मार्किंग बेसिस क्या है, किस बेस पे हमें एग्जाम में नंबर्स मिलेंगे. तो मार्किंग बेसिस में द फर्स्ट मार्किंग बेस इज द स्पेलिंग ऑफ द आंसर. द स्पेलिंग ऑफ द आंसर, अगर हमारे स्पेलिंग ठीक होंगे वी विल गेट द नंबर. इफ वी आर नॉट गुड इन spelling and God forbid spelling are not correct, that means we are not going to get that. Number one. Number two, the second marking base is obedience to, it is obedience to the instructions, to the instructions. Examiner हर question से पहले कुछ instructions pass करता. For an example, he says one word answer is required. अब आपको जितने भी आंसर्स करने हैं वो सिंगल वर्ड में होने चाहिए. 2 वर्ड में लिखेंगे वो गलत है. कहता है 2 वर्ड आंसर इज रिक्वायर्ड. 1 में लिखते हैं एक्सेप्टेबल, 2 में लिखते हैं एक्सेप्टेबल, 3 में लिखेंगे तो गलत है. वो कहता है वर्ड और नंबर इज रिक्वायर्ड, यानी कि या वर्ड में आंसर करें या नंबर में. आप दोनों में से किसी एक में करते हैं ठीक है. अगर आप दोनों को मिला के लिख देंगे पाकिस्तान 1947, आंसर रॉन्ग. वो कहता है ओनली वर्ड्स आर अलाउड. और आंसर 11 आया तो आपको ELEVEN 11 लिखना होगा. आप डिजिट 11 नहीं लिख सकते बिकॉज उसने वर्ड अलाउ किया, नंबर अलाउ नहीं किया. अगर आप डिजिट 11 लिख देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा. इट इज व्हाट आई मीन टू से obedience to instructions. So what examiner has said in every question how to answer, that we need to follow. If we are not going to follow it, examiner is not going to give us the numbers. God forbid, Allah not. Number 3, the third marking base is English rules. इंग्लिश रूल्स को देखना होगा. मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन में ही इसको देखना होगा, बट कुछ क्वेश्चंस में हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा. शायद 100 में से 1 सवाल हो, 100 में से 2 सवाल हो, 100 में से 3 सवाल हो सकता है 1000 में से सिर्फ 10 सवाल हो. इंग्लिश रूल से क्या मुराद? देखें, अगर आंसर होता है नेम, अब इसको अंग्रेजी का नाम देता हूं क्योंकि पीपल फील हैप्पी बिकॉज व्हेन यू यूज द टेक्निकल नेम्स, यानी कि आंसर हो नाउन में, तो हमेशा नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आंसर इज पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो पी है वो कैपिटल होगा, वो छोटा होगा तो आंसर गलत. इट इज व्हाट नोन एज इन इंग्लिश रूल. सो इफ आंसर इज इन द नेम और आप पहला अल्फाबेट कैपिटल नहीं करते तो आपने इंग्लिश रूल को फॉलो नहीं करा है, आपका आंसर गलत. It is what known as obedience to English rules. एक और एग्जाम्पल करते हैं. ब्लैंक से पहले लिखा हुआ है 2, पर आपने सुना है that आपका आंसर सेकंड फॉर्म में एंड द आंसर इज प्लेड. जो आपने सुना है प्लेड. अब 2 के बाद ब्लैंक है और आपने जो आंसर सुना है वो प्लेड है. तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने आंसर को, जिसको आपने प्लेड सुना है, शायद उसकी फॉर्म को चेंज करके अब आपको PLAY प्ले फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. व्हाट इज द रीजन ऑफ इट? बिकॉज 2 के बाद कभी भी आंसर सेकंड फॉर्म में नहीं आता है. 2 के बाद आंसर हमेशा फर्स्ट फॉर्म. तो आपको सुने हुए आंसर खाए वो प्लेड ही क्यों ना हो, कन्वर्ट करना पड़ेगा प्ले में. अगर आपकी ब्लैंक से पहले हैज, हैव, हैड लगा हुआ है तो ये परफेक्ट टेंस की एग्जांपल बनती है. आपने अगर आंसर प्ले सुना है तो आपको इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा प्लेड, बिकॉज परफेक्ट टेंस में हैज, हैव, हैड के बाद कभी भी फर्स्ट फॉर्म में आंसर नहीं आता, थर्ड फॉर्म में आंसर आता. आपके ब्लैंक से पहले इज, आर, वाज, वर अगर लगा हुआ है तो हमें अपने आंसर के साथ खाए ING ना हो, हमें ING कंटिन्यूअस टेंस की सूरत में बना के साथ लगाना होगा. तो दीज आर सर्टेन इंग्लिश रूल्स. आई एम नॉट सेइंग दैट हर सवाल में है, बट आई एम सेइंग 100 में से 1 सवाल हो भी सकता. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक एग्जाम में कोई एक आध सवाल हो भी सकता. तो इनसे हमें अलर्ट करना. सो व्हाट इज द मार्किंग? मार्किंग बेस इज नंबर 1 करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द आंसर. अच्छी बात तो ये मैं हमेशा लिखता हूँ, आज भी लिखता हूँ, आज भी लिख देता हूँ. व्हाट इज दैट? करेक्ट आंसर. सिर्फ आपका स्पेलिंग ही करेक्ट नहीं होना चाहिए, आंसर भी करेक्ट होना चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल, आपने वर्ड सुना आंसर में स्टूडेंट्स, ऐसा आपने साथ नहीं डाला, अब आपने लिख दिया स्टूडेंट. अब स्टूडेंट और स्टूडेंट्स में खाए एस का फर्क है, नंबर नहीं मिलने वाला, बिकॉज एक्यूरेट वर्ड वाज स्टूडेंट, दैट वर्ड यू लिसन, बिकॉज एग्जाम किस चीज का? लिसनिंग. क्लियर? सो मूव अहेड एंड वी मूव फर्दर. आफ्टर द मार्किंग बेस आई एम मूविंग फर्दर. डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्टी लेवल इन एग्जाम, डिफिकल्टी लेवल इन एग्जाम. बेटा याद रखिए,
डिफिकल्टी लेवल इन एग्जाम, लिसनिंग के एग्जाम में आपका जैसे जैसे एग्जाम आगे प्रोग्रेस करता जाता है डिफिकल्टी लेवल एनहांस करता है। मिसाल के तौर पे एग्जाम में 4 सेक्शन है। सेक्शन नंबर 1, इट इज नोन एज द इजीएस्ट सेक्शन। सेक्शन नंबर 2, it is known as tough. Section number 3, it is known as tougher. Section number 4, it is known as toughest. अब आपके 4 सेक्शंस हैं, तो easiest, tough, tougher and the toughest का फार्मूला याद है। इट इज नॉट लाइक दैट कि तीसरे सेक्शन या चौथे सेक्शन में जाके शायद वो अंग्रेजी से फारसी में चला जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। होता क्या, अब देखिए मैंने भी आपको क्या समझाया, देयर आर 2 टाइप ऑफ वॉइसेस इन एग्जाम। एक को मैंने क्या नाम दिया था, एक को मैंने नाम दिया था डायलॉग और एक को मैंने नाम दिया था मोनोलॉग। ये देखिए मोनोलॉग में मैंने कहा था सिंगल वॉइस और डायलॉग में 2 वॉइस। अब हम इसको नॉर्मल लाइफ में ले आए। यहाँ पे एक साहब है और वो साहब जो है वो इन साहब से जो इधर बैठे हुए हैं उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं। एक ये साहब हैं, ये साहब नंबर 2 हैं, ये साहब नंबर 1 है। ये साहब इनसे कुछ पूछते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम। हम क्या एक्सपेक्ट करें, सेकंड वॉइस क्या इसका मुंह बंद होते ही जवाब दे देगी? आंसर इज नो। अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज योर नेम, तो नेचुरली आपके आंसर से पहले 1-2 सेकंड्स का गैप आएगा। तो वो क्वेश्चन जिनमें 2 वॉइसेस होती हैं, 2 लोग बात कर रहे होते हैं, आपका एक बंदा सवाल पूछता है, दूसरा बंदा आंसर करता है, तो आंसर से पहले 1-2 सेकंड का पाज मिल जाता है, 1-2 सेकंड का स्टॉप मिल जाता है। 1-2 सेकंड का वक्फा मिलने की वजह से आंसर को ग्रिप करना, पिक करना इजी होता है डायलॉग क्वेश्चन। लेकिन अगर यहीं पे मैं एग्जांपल ले आऊं मोनोलॉग की, तो मोनोलॉग क्वेश्चंस के अंदर जहाँ सिंगल वॉइस सिस्टम है, वहां पर जब हम काम कर रहे होते हैं तो सिंगल वॉइस सिस्टम में अगर तो हमें आंसर मिलना है तो सिंगल वॉइस में ही वो चलता जा रहा है और आंसर भी मिल रहा है, क्वेश्चन भी वही वॉइस में, आंसर भी उसी में। जब एक ही बंदा बात कर रहा होता है, क्वेश्चन आंसर दोनों वही बताई जा रहा है, तो आपकी रफ्तार रिलेटिवली डायलॉग की निस्बत ज्यादा होती है और हमें ज्यादा कंसंट्रेशन से आंसर लेना पड़ता है। अगर ये बात समझ में आ गई है कि डायलॉग क्वेश्चंस आर रिलेटिवली इजी टू परफॉर्म एंड मोनोलॉग सिंगल वॉइस आंसर्स आर अ बिट डिफिकल्ट टू वर्क ऑन, तो अब आपको सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, 3, 4 की कहानी भी समझ आ जाएगी। सेक्शन 1 इज ऑलवेज अ डायलॉग सेक्शन, ये हमेशा डायलॉग। सेक्शन 4 इज ऑलवेज मोनोलॉग, हमेशा मोनोलॉग। Although certain guidelines are about section 2 and 3 as well, but मेरा experience है section 2 and 3 both can either be dialogue, either be monologue, ये dialogue भी हो सकता है monologue भी, but and can be even mix of both, ये दोनों का mix भी हो सकता है। But what I have experienced, अगर इन दोनों के मिला के 20 क्वेश्चन है ना, तो ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन डायलॉग पे चले जाते हैं, 10 क्वेश्चन मोनोलॉग। क्लियर है नॉट? लेकिन जैसे जैसे आप सेक्शन 1 से सेक्शन 4 का सफर शुरू करते हैं और चलते जाते हैं, वैसे वैसे डायलॉग घटता जाता है और मोनोलॉग बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप आगे सफर करते जाएंगे मोनोलॉग बढ़ता जाएगा एंड टेस्ट का जो ओवरऑल टफनेस लेवल है वो एनहांस होता है। मैं सिर्फ ऑन द स्केल ऑफ वॉइस बात, अगर कोई बंदा ये समझता है सेक्शन 2 में तो मैचिंग आएगा, 3 में फलाना सवाल, 4 में, आई डू नॉट केयर अबाउट एनी क्वेश्चन। मैं फोरम पे बात कर रहा हूँ और ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो। मेरा स्टूडेंट बदमाश है। बदमाश स्टूडेंट वो होता है कि जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल कौन सा, वो तो हथौड़ी की तरह आंसर कर रहा होता है और उससे आंसर बच नहीं सकता। जिस क्लास में आप बैठे हुए हैं, इस क्लास की 2 बातें तो मैं आपको गोशेगुजार करना चाहता हूँ। Number 1, average band score of this class is now 8.5. What do you mean by 8.5? अगर एक का 8 है तो दूसरे का 9 होगा। मैंने यहाँ 7 का कोई किस्सा नहीं लिखा। So anything below 8 band in listening here in Zishan IELTS is totally exceptional. To be very honest, लोगों का 8 exceptional है, मैं कह रहा हूँ lesser than 8 is an exception. Inshallah will not. Number 1, number 2. कैम्ब्रिज की एक किताब, मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चों के लिए फार्मूलाज वर्क नहीं करे।
मैं रिपीट कर, मेरे बच्चों के लिए फार्मूलाज वर्क नहीं करते। व्हाट इज द रीजन? एक कैम्ब्रिज की किताब जो यूके से आती है, कैम्ब्रिज बना के भेजता है आइल्स की किताब। इस आइल्स की किताब के अंदर 4 टेस्ट होते हैं लिस्टिंग के। एक टेस्ट में 40 सवाल हैं, टोटल मिला के बनते हैं 160 क्वेश्चन। मेरा बच्चा जिस क्लास में बैठा हुआ है वो करता है 2600 क्वेश्चन ऑफ लिस्टिंग। कहाँ ये एक किताब के क्वेश्चन, कहाँ 2600 क्वेश्चन। सो देयर कॉम्प्रीहेंशन में वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड द वे ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो वेरी। आप एक टेस्ट के अंदर आए हुए 10 सवालों को जब बच्चे को एक दिन में कराएंगे तो ऑब्वियसली वो किसी का एक्सपर्ट नहीं बनता। लेकिन अगर आप एक तरह के 200 सवाल करा देंगे एक गो में, तो शायद बच्चे की कम्प्रीहेंशन ज्यादा स्ट्रांग होगी। जैसे बैंक के नोट काउंटिंग, कैशियर की स्पीड ऑफ नोट काउंटिंग बहुत तेज होती है हमारे मुकाबले। तो इट इज व्हाट द डिफरेंस ऑफ द ओवरऑल स्पॉन्टेनियस लर्निंग, जो हम एक काम को कर करके बार बार ले रहे हैं। एनीवेज, सेक्शन को मैंने समझाया सिर्फ इसलिए, इजीएस्ट से टफेस्ट तक इसलिए समझाया कि आपको इल्म होना चाहिए। आपके लिए इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, दैट इज माय पर्सनल कमिटमेंट। ईमेल पता बहरहाल जरूर होना चाहिए। तो ये है हमारे लिसनिंग का बेसिक। अब मैं आगे चलता हूँ लिसनिंग के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन लिसनिंग। लिसनिंग में ऑलमोस्ट 15 to 17 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। टाइप्स ऑफ लिसनिंग एग्जाम क्वेश्चंस। लिसनिंग एग्जाम क्वेश्चंस, ये मेरा हेडिंग है। और फिर मैं इस हेडिंग को पेस्ट करने के बाद 1 मिनट का पॉज लूंगा और आपसे आपके सवाल पूछूंगा। अगर किसी का कोई सवाल है, ही इज वेरी वेलकम टू आस्क मी द क्वेश्चन, एंड देन मैं रिकॉर्डिंग फिर दोबारा शुरू करें। So now there are different type of questions in the listening exam. These different type of questions in exam are the questions like number one. The first question in the listening exam is known as, the first type of question is known as form filling question. पहली तरह के सवाल जो आते हैं उनको फॉर्म फिलिंग क्वेश्चंस कहते हैं। नॉर्मली डायलॉग पैटर्न पे ये सवाल होता है। तकरीबन पहला सवाल एग्जाम में इसी से रिलेट करता है। डायलॉग क्वेश्चन में एक साइड पे क्वेश्चंस होते हैं, एक साइड पे आंसरिंग स्पेस। एक आवाज क्वेश्चन करती है, दूसरी आंसर बोलती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज ईशा। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें एक सवाल दूसरा जवाब दे रहा होता है, हम फॉर्म फिलिंग क्वेश्चन का नाम फॉर्म फिलिंग क्वेश्चन पहली तरह सवाल। दूसरी तरह के सवाल जो हमारे लिस्टिंग के एग्जाम में आते हैं, दे आर वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चंस। उनको हम नेम करते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो कि हम नेम करते हैं एग्जाम में। दोस क्वेश्चंस आर नोन एज सिलेक्शन क्वेश्चंस। सिलेक्शन क्वेश्चंस, सिलेक्शन क्वेश्चंस। सिलेक्शन क्वेश्चंस में नॉर्मली हमें एक सवाल और नीचे आंसर्स दिए। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिकेट के प्लेयर को कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं। नीचे आप 10 चीजें दी हुई होंगी, वो कहता है कौन सी 5 चीजें क्रिकेट के प्लेयर को चाहिए। अब उन 10 में से 5 को हमने अलहदा करना है रिकॉर्डिंग सुन के। तो हमने सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 10, 5 को सिलेक्ट करना है। आउट ऑफ 9, 5 को सिलेक्ट करना है। इट इज नॉन एज सिलेक्शन क्वेश्चन। नंबर 3 इज द मैचिंग क्वेश्चन। मैचिंग क्वेश्चन, मैचिंग क्वेश्चंस में एक साइड पे हमें दिए होते हैं क्वेश्चंस जो कि सीक्वेंस में होते हैं 1 2 3 4 5, और उसके अपोजिट साइड पे हमें आंसर्स दिए होते हैं लाइक ABCD। क्वेश्चंस तो सारे सीक्वेंस में होते हैं, आंसर सीक्वेंस में नहीं होते। आंसर चूंकि सीक्वेंस में नहीं होते, तो उन आंसर्स को हमें सुन के मैच करना होता है। 1 के साथ आंसर, फॉर एग्जाम्पल C, 2 के साथ आंसर A। तो इस तरह से हमें मैचिंग के लिए। Question number 3 is a very popular question of MCQs, multiple choice questions. Multiple choice questions are 2 type. Number 1, a single answer MCQ, and number 2, 2 answers MCQ। सिंगल आंसर होगा तो 1 नंबर है, डबल आंसर MCQ है तो 2 नंबर का सवाल होता है। Number 3 is the maps question। मैप्स के क्वेश्चंस के अंदर नॉर्मली वी हैव बीन गिवन विद द ड्राइंग, और हमें उसमें एग्जामिनर 2 3 4 चीजों का लिख देता है कि बताइए इस मैप के अंदर ये चीजें कहाँ पाई जाती हैं। तो हमने रिकॉर्डिंग सुन के बताना है। फॉर एन एग्जाम्पल, प्लेइंग एरिया किस पॉइंट पे है, पार्किंग किस पॉइंट पे है, रेस्ट एरिया किस पॉइंट पे है, कैंटीन कहाँ पे है। तो उसको हमने मैप के अंदर प्लेस करना होता है उन चीजों को जो एग्जामिनर हमसे पूछता।
Number 4, questions. Yeah, number next is questions and answers. Questions and answers. ऊपर सवाल, नीचे जवाब। सवाल दिए होते हैं, जवाब हमने उनके नीचे लिखने होते हैं। Number next is the timeline completion. Number next is the schedule completion. Number next is the table completion. Number next is the labeling the diagram. Number next is very popular, fill in blanks. Highest number of questions come from this side. Fill in the blanks में multiple fill in the blanks आती है। Number 1, the simple fillers. Simple fillers वो fillers होते हैं जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। एक लाइन, एक क्वेश्चन एक लाइन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे लाइंस भी बनी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हर लाइन में एक एक कट दिया हुआ है और आप अपना आंसर को सुन के उस कट के अंदर फिल करते हैं। इट इज नोन एज सिंपल फिलर्स। नंबर 2 आर नोन एज समरी फिलर्स। समरी फिलर्स में हमें एक लाइन पर एक क्वेश्चन नहीं दिया होता बल्कि एक पूरा पैराग्राफ दिया होता है। उस पूरे पैराग्राफ के अंदर मल्टीपल कट्स होते हैं, हो सकता है एक लाइन में 3 कट्स, तो हमने उन कट्स को फिल करना होता है। सूनर वी फिल द कट्स इट मेक्स अ समरी, एक पैराग्राफ कंप्लीटेड। It is what known as the summary fill in the blanks. And third one is the sentence completion. Sentence completion में हमने end पे blank दी होती है, end पे, बिल्कुल peak पे, end पे, and we need to complete the sentence by just writing the end of that sentence after listening to the examiner. तो मैंने बताया है कि listening के एग्जाम में there are multiple questions. For an example, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अगर मैं इनको इकट्ठा ना करता तो ये बनते 12 13 14। तो इस तरह से 14 15 टाइप्स के क्वेश्चंस we need to come and face in exam and will be solving in exam. ये सारे के सारे क्वेश्चन हमें एक एग्जाम में ये सारे के सारे चेक नहीं होते 15 के क्वेश्चन, ये याद। कभी भी ये 15 टाइप्स के क्वेश्चंस एक एग्जाम में चेक नहीं होते। हो सकता है कि इनमें से कोई 5-6 मिलके आपका पूरा एग्जाम बना, बट दैट नेवर मीन्स कि हम उनको छोड़ दें जो हमारे एग्जाम में कॉमनली नहीं आए। हमें सारे करने हैं बिकॉज एग्जामिनर इज क्वाइट अ फ्री लिबरल पर्सन टू गिव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम दैट वी नीड टू सॉल्व। इसलिए हमें सबकी तैयारी करनी होगी। यहाँ पे जाके फिर रुकूंगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फॉर टेकिंग द हायर स्कोर उनको मुझे करना होगा। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन मैं 2 3 4 चीजें सिर्फ लिखूंगा। मैं मेथड क्या यूज करूंगा वो मैं कल बताऊंगा इंशाल्लाह, कि आंसर कैसे करना और गलत नहीं। नंबर 1, आपको 7 days ऑफ अ वीक, इसके स्पेलिंग अगर आते हैं तो एग्जाम में 1 से 2 नंबर्स मेरी तरफ से गिफ्ट है। आपको 12 months ऑफ अ ईयर, छोटी सी बात है ना, लेकिन जब वो जनवरी और फरवरी के स्पेलिंग देता है ना तो आप सोच में पड़ जाते हैं। जब वो थर्सडे के स्पेलिंग पूछता है ना तो हम 3 दफा सोचते हैं कि इसमें आर पहले आया था या बाद में। 1 से 2 नंबर मुझसे ले। क्लियर? आपको अगर डिजिट 1 to 20 की काउंटिंग के स्पेलिंग्स आते हैं, 1 से 2 सवाल एग्जाम में मुझसे ले। जब भी एग्जाम में आंसर होगा नेम में, एग्जामिनर स्पेलिंग खुद बोलेगा। जब भी आंसर होगा क्रेडिट कार्ड नंबर्स का, 12 में से 8 पर आप कंसंट्रेट करिएगा। 4 लास्ट हमेशा रिपीट करता है एग्जामिनर, 4 लास्ट ऑलवेज रिपीटेड। क्लियर है नॉट? जब भी टेलीफोन नंबर में आंसर आएगा, लास्ट 4 डिजिट्स मस्ट बी रिपीटेड। क्लियर? आप सिर्फ पहले 8 पे कंसंट्रेट करें, आखिरी 4 वो रिपीट करेगा और आपको खूब खूब अच्छे से समझाएगा।
दीज आर अ फ्यू थिंग्स अलॉन्ग विद 15 वर्ड मैं खुद बताऊंगा जब लिसनिंग इंशाल्लाह मंडे को शुरू कराऊंगा। 15 वर्ड्स में से 5 to 7 आपके एग्जाम में एज एन आंसर होंगे ही होंगे। अब कोई सवाल है तो आप पूछ लें, और अगर कोई सवाल नहीं है ये पेज आपको आ जाएगा, लेक्चर भी आ जाएगा, खूब अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि मंडे को क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो। मुझे मंडे को 4 चीजें चाहिए, एक पेंसिल, एक शॉर्पनर, एक इरेजर, एक बुकलेट, और 5वें आपको इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह तो पहन के सवाल पूछे।